बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ठंड में बहुत सारी चावल की रेसिपीज आप बनाते होंगे और खाते भी होंगे। अब जितने भी गोश्त वाले पुलाव हैं उन्हें बनने में काफ़ी देर लगती है, काफ़ी मेहनत होती है। मगर ये वाला आलू मटर का सिंपल सा पुलाव बनाने में दोस्तों आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी और रिजल्ट भी बिल्कुल ऐसा आएगा कि चावल आपके मक्खन की तरह से नरम बनेंगे, खिले खिले से बनेंगे, मोतियों की तरह से अलग अलग बनेंगे। और यही नहीं, आलू खोए की तरह से बनेंगे और मटर भी नरम और सॉफ्ट बनेंगे। अब ये कैसे बनते हैं, तो दोस्तों चलिए फिर इसके लिए वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों चावल आप कोई से भी ले लें, इन्हें भिगोना तो आपने ज़रूर ही है। मैंने ये सेला राइस की 3 कटोरी ली हैं और वज़न के हिसाब से ये 750 ग्राम के लगभग हैं। आप बासमती चावल, कायनात चावल या कोई से भी चावल ले सकते हैं। बस भिगोने के लिए पानी डालने के बाद आपने इनको अच्छे से मसल कर धोना है। एक्चुअल दोस्तों चावल जितने भी पुराने होंगे उतने ही टेस्टी बनेंगे। तो ज़्यादा टाइम वाले पुराने चावलों में ये वाइट से कलर का पाउडर सा डेवलप हो जाता है और ये स्टार्ची पाउडर होता है। तो चावलों को अगर अच्छे से ना धोया जाए ना, तो ये चावलों के साथ में ही पक जाता है और फिर चावल आपके बनते हैं चिपके से। तो मैं तो पानी से धोकर अच्छे से वॉश करके इसको निकाल देता हूँ और फिर ही साफ पानी में चावलों को डालकर भिगाता हूँ कम से कम आधे घंटे के लिए। और इतने में मैं बाकी की तैयारी कर लेता हूँ। और बाकी की तैयारी के लिए दोस्तों चीज़ें तो वही वाली ही होती हैं जो आप डालते हैं। आलू हो गए, दही हो गई, हरी मिर्चें, मटर, टमाटर और प्याज। अब प्याज की ये जड़ वाला पार्ट निकाल कर ना, इसको मैंने बिल्कुल वैसे ही कट किया है कि जैसे आप रूटीन में कट करते हैं। बस ये जड़ वाला पार्ट निकालने से दोस्तों होता ये है कि प्याज के स्लाइसेस आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, कट करने के साथ ही अलग अलग होने लगते हैं। और ये हमें ऐसे ही अलग अलग ही चाहिए होते हैं। बल्कि चावल बनाने के लिए हमने इन्हें फ्राई करना होता है, तो एंड पर इन्हें आप मसल कर इनके बल्ब्स को भी सेपरेट कर देंगे ना, तो ये इजी से जल्दी फ्राई हो जाएंगे। और ऐसे ही टमाटरों को भी अगर आप रफली सा क्यूब शेप में कट कर लेंगे ना, तो आपको टमाटो प्यूरी नहीं रेडी करनी पड़ेगी और इन छोटे से क्यूब्स की वजह से मसाला जल्दी से बन जाएगा। और आलू बनाने में भी कोई नया काम नहीं है। बस सेंटर से 2 पीस करके 3 4 पीसेस में आपने इन्हें डिवाइड कर देना है। और रह गई हरी मिर्चों की बात, तो इन्हें मिक्सी की डब्बी में डालकर फाइनली सा आप चॉप कर लीजिएगा और बाकी की 3 4 हरी मिर्चों को सेंटर से चीरा लगाकर डाल लीजिएगा। अब पकाने के लिए भले आप घी ले लीजिए या खाने का कोई सा भी ऑयल ले लीजिए। बस हाफ कप के करीब में ऑयल डालकर आपने इसे गर्म कर लेना है। अब शुरुआत करनी है आपने खड़े मसालों से। 7 8 दाने साबुत काली मिर्च के, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 4 5 दाने लौंग के, दालचीनी के 2 टुकड़े, 1 पत्ता तेजपात का, 2 बड़ी इलायची और 2 फूल बादियान के। दोस्तों इन सब खड़े मसालों को आपने ऑयल में थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है और फिर बाद में डाल देने हैं स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज। अब इन प्याजों को आपने फ्राई करना है और अच्छे से ही फ्राई करना है। नरम या सौते नहीं करना है, बल्कि गोल्डन सा ब्राउन सा करना है। और ऐसा करने में आपको लग जाएंगे कम से कम 5 से 7 मिनट। और जब ये ऐसे दिखने लग जाए ना, तभी आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल देना है। अब लहसुन अदरक पेस्ट को अगर आप पकाएंगे नहीं ना दोस्तों, तो ये लहसुन जो है ये अपने कच्चेपन की स्मेल देगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से फ्राई करके ना आपने डाल देने हैं क्यूब शेप में कट किए हुए टमाटर। अब टमाटरों में इतना पानी तो होता ही है कि आगे पीछे जब हम सालन बनाते हैं ना, तो पानी का छट्टा लगाने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन चावल बनाने में दोस्तों इस स्टेज पर डालनी है आपने फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें। और हरी मिर्चों के साथ में ही बिल्कुल थोड़ा सा आपने पानी लगा लेना है, ताकि जब नमक मिर्च डालें तो मसाला आपका सूखे ना। अब 2 चम्मच भर के आपने नमक डालना है कि ये कम से कम रेशियो है चावलों में नमक डालने की। बाकी का नमक आपने आगे चलकर पानी चेक करके ही डालना है। और आधा चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है और बिल्कुल थोड़ी सी ही हल्दी भी डाल देनी है, ऐसे कोई 1/4 टीस्पून के करीब में। दोस्तों अब इन सब मसालों को आपने बहुत अच्छे से भुनना है, बहुत अच्छे से फ्राई करना है
और अच्छे से मसाला भूनने की निशानी ये है कि बेस में ये हल्का सा ऑयल ही होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आएंगे मटर। अब ये मैंने हाफ के जी के करीब करीब में मटर लिए थे, छिलके छिलके निकाल कर भी ये करीब करीब 400 ग्राम के लगभग तो होंगे ही। अब मटरों को अच्छे से मिलाकर डालने हैं आपने आलू। दोस्तों आलू भी मैंने आधा किलो ही लिए हैं और इनको कट करके मैंने पानी में ही रखा है कि पानी में रखने से ये काले नहीं पड़ते हैं। अब आलू और मटरों के साथ में मसाला अच्छे से मिलाकर डालनी है आपने इमली। ये बस आप अंदाजे से 2 चम्मच के करीब करीब में ही डाल लीजिएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ ही हाफ कप दही भी आपने इसी स्टेज पर ही डाल देनी है। ना दही को आपने फेंट कर डालना है और ना ही मैश करके डालना है, बस ऐसे ही जस्ट हिलाकर ही डाल देना है। अब 2-3 मिनट तक तो दोस्तों आपने इसे ओपन कुक ही करना है और उसके बाद में लगा देना है पानी। तो पानी कितना होना चाहिए? तो दोस्तों पानी लगाना है आपने चावलों से 1.5 गुना ज्यादा। मतलब 3 कटोरी चावल लिए थे तो 4.5 कटोरी आपने पानी लगाना है। 4 कटोरी पानी लगाने के बाद ये हाफ कटोरी एंड में आपने डालनी है। दोस्तों अब पानी को थोड़ा सा ही हिलाकर आपने नमक चेक कर लेना है। पानी अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और नमक भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम ही है, तो ये आधा चम्मच नमक हम और डाल लेते हैं। चावलों में पानी थोड़ा सा खारा ही होना चाहिए। अब आपने ढककर कवर करके आलूओं को मटरों को पानी में पकाना है कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब थोड़ी ही देर बाद जब आप ओपन करके देखेंगे ना तो पानी आपका बहुत अच्छे से पक चुका होगा। आलू और मटर भी हाफ टन के करीब करीब हो चुके होंगे। तो अब डाल देने हैं आपने पानी में भिगोए हुए चावल। अब चावल डालने के बाद दोस्तों इस बात पर आपने खास ध्यान देना है कि चावलों को आपने ऐसे ही नहीं हिलाना है कि जैसे सब्जी को हिलाते हैं, बल्कि चावलों को अब आपने बिल्कुल स्लोली सा पलटाना है। चावल पानी में भीगने से काफी नरम हो जाते हैं, तो उल्टा सीधा हिलाने से चावल टूट जाएंगे, जो दिखने में भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे। बस अब इन्हें कवर करना है आपने बॉयल आने तक, और उबाल आने पर भी आपने ये बस हल्का हल्का सा ही स्टर करना है। नीचे वाले चावलों को ऊपर लाना है और ऊपर वाले चावलों को आपने नीचे कर देना है और डाल देनी है साबुत हरी मिर्चें चीरा लगी हुई। अब जब चावल आप अच्छे से हिला लेंगे ना तो आप देखेंगे कि पानी काफी कम सा हो गया है। तो अब एंड पर आपने इसमें पाउडर फॉर्म वाले खुशबू वाले मसाले डालने हैं, जैसा कि 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। अब थोड़ा सा ही इन मसालों को मिलाकर मिक्स करके आपने चावलों को दम पर लगा देना है। और दम लगाने के लिए दोस्तों थोड़ा मोटा कपड़ा हो, कॉटन वाला कपड़ा हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और फ्लेम का लेवल आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है। गैस को जितना कम से कम कर सकते हैं ना उतना ही कम कर दीजिएगा, और कम से कम 5 से 7 मिनट तक का दम तो इसे ज़रूर दे दीजिएगा। और इसके बाद भी आपने इसे ओपन नहीं कर देना है, बल्कि फ्लेम को बिल्कुल ऑफ करके 10 मिनट तक का इसे रेस्ट ज़रूर देना है। इसके बाद ही दोस्तों जब आप दम खोलेंगे ना तो बहुत ही शानदार किस्म का लाजवाब टेस्टी आलू मटर पुलाव आपका बिल्कुल रेडी होगा। दोस्तों इस सिंपल से आसान से तरीके से ना तो आपने किसी भी चीज़ को फ्राई करके बाहर निकालना है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा बर्तन यूज़ करने हैं। बस सादा से तरीके से ही 1 पॉट में ही चावलों की पूरी रेसिपी आपने कंप्लीट कर लेनी है, और रिजल्ट भी बिल्कुल ऐसा आएगा। चावल भी अलग अलग से निखरे निखरे बनेंगे, आलू भी खोए की तरह से नरम होंगे और मटर भी बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट से बनेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।